तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये डेटा देखिए, तो आपको साफ समझ में आ चुका होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। 95% ट्रेडर लॉस में है और 5% प्रॉफिटेबल ट्रेडर है। तो ऐसा क्या है जो इन 5% को बाकियों से अलग बना रहा है, तो मैं उसी के बारे में बात करूंगा। तो सबसे पहला, डिसिप्लिन। आपको पता ही होगा कि किसी भी फील्ड में अगर सक्सेस चाहिए तो डिसिप्लिन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा, ये आप पहली बात। तो अब चलिए दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो में मान लेते हैं मैनकाइंड फार्मा का शेयर है। तो होता ये है, जब भी मार्केट में छोटे मोटे करेक्शंस आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे माइंड में एक बटन है, पैनिक बटन बोलते हैं उसको, ठीक है। और ये बटन ना हम लोग हिट कर देते हैं जब भी मार्केट में करेक्शन आता है। अब क्या होगा कि मार्केट में अगर करेक्शन आया तो ऑब्वियसली आपके भी स्टॉक्स करेक्शन में जाएंगे, नो डाउट। तो आप क्या करते हैं, उस स्टॉक्स को तुरंत सेल कर देते हैं। आप बताइए आपके पास कौन सा है, मैनकाइंड फार्मा। ये किस सेक्टर में आता है, हेल्थ केयर सेक्टर में। अगर बात करें निफ्टी 50 का, हेल्थ केयर का जो कंट्रीब्यूशन है इस पूरे निफ्टी 50 में कितना है, 4.31%। तो आपको ये बताइए, अगर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में या आईटी सेक्टर में जिसका कंट्रीब्यूशन 14% और 33% है, अगर इस सेक्टर में कोई अप्स एंड डाउन्स आए तो निफ्टी 50 में इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है, 33% एंड इसमें कितना है, 15%। आपका भी स्टॉक्स अगर करेक्शन में जाता है तो ये क्या सेंस बनता है कि आप अपने स्टॉक्स को निफ्टी 50 से कंपेयर कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, लेट सपोज मान के चलते हैं अनटिल अनलेस अगर आप इंडेक्स पे ट्रेड नहीं करते हैं तो आप अपने स्टॉक्स को निफ्टी 50 से कंपेयर क्यों कर रहे हैं, इसका कोई सेंस बनता है? तो सबसे पहले तो ये करना बंद कीजिए। तो आपको पैनिक नहीं होना है, ठीक है। निकोलस डार्बस की एक बुक है, हाउ आई मेड $2 मिलियन फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। उसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है? आई डिसाइडेड टू लेट माई स्टॉप लॉस डिसाइड। तो देखिए, अगर आप किसी भी स्टॉक्स में एंट्री लिए हैं तो ऑब्वियसली उसी टाइम सोचे होंगे कि कब एग्जिट लेना है। अगर आप ये चीज नहीं कर रहे हैं तो सबसे पहले ये करना स्टार्ट कीजिए। किसी भी स्टॉक्स में एंट्री ले रहे हैं तो उस वक्त ही आपको डिसाइड करना है कि जब मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा ऑटोमेटिक ट्रेड से बाहर हो जाना है। आप लोगों को वॉरेन बफेट के बारे में तो पता ही होगा, इन्वेस्टिंग की दुनिया में बहुत बड़ा लेजेंड है वो 630 करोड़ का पेटीएम के शेयर्स पे लॉस बुक किए हैं। तो लॉस प्रॉफिट तो है ही मार्केट में, या तो लॉस या तो प्रॉफिट। तो हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करके चलना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट पे, माइंडसेट। एक ट्रेडर का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है ना, अगर किसी स्टॉक्स में मान लेते हैं कि लॉस हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो तुरंत बोलता है कि एक ऐसा ट्रेड ले लूं जिससे मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो उसके चक्कर में क्या करता है, और लॉस करता है, लॉस पे लॉस किए जाता है और बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीजें करना ही नहीं है, अपने माइंड में अच्छे से बिठाना पड़ेगा इस चीज को। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड सेटअप। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक्स में ट्रेड ले रहे हैं तो ये चीज तो सबसे पहले बंद करना है। आपको हाई प्रोबेबिलिटी रिस्क रिवॉर्ड सेटअप पे ट्रेड लेना है। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है या उस भीड़ का हिस्सा से आपको अलग होना है तो आपको ये चीजें करना पड़ेगा। तो अब हम लोग एक और फाइनल पॉइंट्स पे बात करते हैं, रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल टिप्स। तो क्या करते हैं, डिफरेंट सोर्स लाइक ट्विटर पे गए, यूट्यूब पे गए, और मान लेते हैं कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो बोल रहा है कि ये शेयर अच्छा है, इसको खरीद लो। भाई आपके पैसे हैं, आप किसी दूसरे पे डिपेंड रह करके कब तक ट्रेड लोगे, मुझे ये बताओ। और आप मुझे ये बताइए, उसने तो बता दिया कि इस पे एंट्री ले लो, अब जब वो एग्जिट लेगा आपको ये बता देगा क्या कि मैं अभी एग्जिट ले रहा हूं, आप निकल लीजिए भैया स्टॉक से। तो आपको ना खुद अपना एनालिसिस करके आपको सीखना होगा कि कब एंट्री लेना है, कैसे एग्जिट लेना है। अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको ये सब करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप स्टॉक मार्केट छोड़ दीजिए। तो आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और ये ही सच्चाई है भैया। और आप जितना जल्दी इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।